चुनाव में बीजेपी जीतेगी बेईमानी से। वोट लोगों के वोट काटे गए हैं, वोटर्स माइनस किए गए हैं, 2-2 हजार वोटर काटे गए हैं, तो जीत जाएगी। ये इतना झूठा इंसान, भाई साहब, इसको सुबह उठता है तो झूठ की दारू पीता है, दोपहर में सोता है दो झूठ की दारू पीता है, और रात में उसको उतारने के लिए झूठ की दारू। ठीक है, कोई आम आदमी कोई बुरा काम नहीं कर रही, लेकिन 10 साल के बाद बदलाव जरूरी है। काम देखो कुछ भी नहीं हुआ, जब 10 साल से हम देख रहे हैं। जो नीयत से अच्छा काम करेगा उसी को जीतना चाहिए। केजरीवाल तो बस गोलियां ही देता है। कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, बेईमानी से बीजेपी सरकार बना लेगी। ये मोर देन इमरजेंसी है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित इसी हनुमान मंदिर में आज पूर्व सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने आशीर्वाद लिया और यहां से आशीर्वाद लेने के बाद अपना नामांकन भरने पहुंचे। नई दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित हैं और बीजेपी से भी प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सांसद है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, यानी तीनों पूर्व के, और त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार काफी तगड़ी फाइट है। मैं नई दिल्ली के तमाम वोटर्स से बातचीत करने के लिए आया हूं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का यहाँ पर क्या माहौल है और किस तरह की स्थिति है। इस बार दिल्ली में बड़ा कड़ा मुकाबला है, नई दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या स्थिति लग रही है इस बार, किस तरह के पोजीशन है यहाँ दिल्ली में? देखो, हमें तो बीजेपी का नजर आ रहा है कि बीजेपी इस बार बहुमत प्राप्त करेगी। काफी टाइम हो गया इस बार, और केजरीवाल ने कुछ अभी लास्ट 5 ईयर में कुछ किया भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। हर जगह नाली, सड़क, सीवर, कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये जो फ्री वाली स्कीमें चल रही हैं, इनको आपको नहीं लगता इनसे कुछ फर्क पड़ा है? आपको लगता है कि शराब वाला ज्यादा मुद्दा हाई है? देखिए, फ्री वाली जो स्कीमें हैं, इसी वजह से जो है काम नहीं हो पा रहा। या तो देखो, आप फ्री में कुछ ले लो या आप कुछ काम करवा लो। जब आपको फ्री में मिल रहा है तो वो अगले काम क्यों करेंगे? लेकिन हमें चाहिए जनता को काम, सड़क पे काम, सीवर पे काम, शिक्षा पे काम, लेकिन वो तो कुछ हमें दिखाई देता नहीं अभी तक कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, इनके दावे तो बड़े बड़े हैं कि हमने फ्री शिक्षा कर दी, बसों में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, इसके अलावा बिजली दे रहे हैं फ्री की, पानी दे रहे हैं फ्री की, और आएंगे तो फिर उसके बाद 2100 रुपए और देने वाले हैं। इनका कुछ लगता है कि आपको इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, फ्री वाला तो जो इनका था जुमला, अब ये सब फेल होने वाला है। जब तक चला, लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं है कि अब आगे भी ये चीज चलेगी। अंकल, नई दिल्ली में इस बार चुनाव है, बड़ा टफ मामला हो गया है। अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस और बीजेपी वालों ने ऐसे प्रत्याशी खड़े कर, क्या उम्मीद लग रही है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला? और नई दिल्ली मोदी क्यों? मोदी के काम अच्छे हैं। केजरीवाल तो बस गोलियां ही देता है। हाँ, अब इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने फ्री बस कर दी महिलाओं के लिए, बिजली पानी फ्री। जेब काट के की है ना, कोई अपनी जेब से थोड़ी दी। हाँ, हमारे पे टैक्स लगा के दिए ना। तो इस बार हमारा वोट मोदी को जाएगा। बीजेपी। पिछली बार आपने किसको दिया था? बीजेपी हर बार बीजेपी। अच्छा, कार्यकर्ता हैं आप क्या? नहीं, बस शुरू से ही बीजेपी को। अच्छा, अपनी पसंद है आपको? आज तक कभी बीजेपी के अलावा किसको वोट नहीं। अरविंद केजरीवाल से लेकर के सब लोग बड़ा पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। क्या माहौल दिख रहा है इस बार दिल्ली में? क्या मैं एक्चुअली इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। जो आएगा ठीक आएगा, अच्छा करेगा, जो नीयत से अच्छा काम करेगा उसी को जीतना चाहिए। बाकी अच्छा, ये जो सरकार की तमाम स्कीमें चल रही हैं, इनका कुछ आप लोगों के आसपास किसी को मिलता है लाभ? आप? नहीं, हमें तो नहीं मिलता, बट जरूर किसी ना किसी को मिलता होगा, और जो करते होंगे अच्छा ही करते होंगे। बट हमें ऑब्वियसली नहीं मिलता, बट डेफिनेटली जिसको मिलता होगा जरूर मिलता होगा। तो वही मैंने कहा ना, जो भी आए वर्क करे। आपके हिसाब से क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए जो दिल्ली को अच्छा करे, जो दिल्ली के लिए कुछ काम करे? आपको किससे उम्मीदें लगती है, मतलब किस तरह की सरकार होनी चाहिए आपको? देखो, हम लोग सब यही बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है हमें कि ये आएंगे तो ये काम करे, वो आएंगे तो वो काम करे। अगर हम लोग खुद ही अपना इनिशिएटिव लें थोड़ा थोड़ा, और हम लोग ही थोड़ा सा बेटर करना शुरू कर दें,
और एक्सपेक्टेशंस कम कर दें अगर गवर्नमेंट पे, तो आई थिंक ओवरऑल विल बी मोर हैप्पी। तो अब मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपना कोई योगदान करो रादर देन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करो, क्योंकि वो कुछ लोग जो कि चुने जाते हैं वो इतनी बड़ी सिटी का, कंट्री का इतना कुछ कैसे कर सकते हैं जब तक हम खुद ही नहीं करना चाहेंगे। नहीं, लेकिन आप आदमी के पास एक अधिकार होता है, एक नागरिक के पास, कि वो सरकार ऐसी चुने, क्योंकि इंडिविजुअल आप करेंगे तो 10 लोगों का लाभ होगा, लेकिन अगर आप सरकार ऐसी चुन करके देंगे जो विकास करे तो वो ओवरऑल ज्यादा मैक्स मतलब मास को इफेक्ट करती है। देखो, वो बोलने की बातें अलग होती हैं। आज मैं किसी का नाम ले लूं, एक्स का या वाई का या जेड का, बोलने की बातें अलग होती हैं, बट एक्चुअल फैक्ट यही है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे तो जो कुछ करेंगे तुम्हें लगेगा चलो कुछ तो किया, बाकी आप अपना एफर्ट डालो। और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी तो कुछ भी वो कर ले, कोई भी सरकार आए कुछ भी वो कर ले, वो हमें यही लगेगा कि उन्होंने कम किया। अच्छा, पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल की थी, इसमें आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है? कुछ लगता देखो, हर एक गवर्नमेंट के अंदर कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं अच्छा होता। हम अगर सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करें तो जो हुआ अच्छा हुआ, और नेगेटिविटी की बात करें तो जो हुआ नहीं अच्छा हुआ। तो बेसिकली मैं आपसे फिर वही चीज कहूंगा कि अपना योगदान दो और एक्सपेक्टेशंस कम रखो, और जो मिल जाए वेरी नाइस, जो नहीं मिले अपना लेने की कोशिश करो। अच्छा, आप लोग हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं? हाँ जी। हनुमान जी के दर्शन करके भी अरविंद केजरीवाल गए हैं और नामांकन भरा है उन्होंने। अब चुनाव है, इलेक्शन का दौर है। किस तरह की दिल्ली वाले सरकार चाहते हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए जो काम करे आप लोगों के लिए, या कुछ इन सरकारों में काम हुआ है पिछले कुछ सालों में? आपके हिसाब से क्या लगता है? काम देखो कुछ भी नहीं हुआ। जब 10 साल से हम देख रहे हैं केजरीवाल जी को, मतलब वो हमसे टाइम मांग रहे थे कि हमें 5 साल और दो, 5 साल और दो। 10 साल दे दिए, अब हमने काम देख लिया कि वो नहीं कर पाएंगे, अब हमें कुछ चेंज चाहिए होगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है आगे फर्दर, क्योंकि आप देखो कहीं भी दिल्ली में इतना बुरा हाल है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, रोड गंदे पड़े हैं, पानी भर जाता है रोडों की, यमुना इतनी गंदी। जो भी उन्होंने वायदे किए हैं सब झूठे निकले हैं, सब बेबुनियाद निकले हैं, कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा उम्मीदों का जो भार है वो कम है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव है, किस तरह की दिल्ली सरकार चुनने जा रही है? क्योंकि दिल्ली में बड़ी देश की राजधानी है, सबको उम्मीदें होती हैं। अब चुनाव है, केजरीवाल आज यहीं से आशीर्वाद लेकर के गए हैं। रिपीट कर रहे हैं केजरीवाल या कुछ बदलाव चाह रही जनता? ये बदलाव चाह रही है थोड़ा सा, जैसे सड़कें वड़कें टूटी हुई है, सोचा भाई किसी और पार्टी को भी आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ा बदलाव चाह रही है। अच्छा, ये पिछले जो साल 10 साल रहे अरविंद केजरीवाल, इसमें कुछ काम वाम दिखता है आपको? कुछ लगता है? नहीं, कोई काम नहीं दिख रहा इसमें। हमने तो काफी फिरते हैं रोडों पे, सारी सड़कें वगैरह सारी टूटी हुई हैं, जो भी है सीवर वगैरह भरे हुए हैं। निगम पास जाते हैं, वो कहते हैं उसके अंडर में है, वो कहते हैं उसके अंडर में है। हमने तो काम करने वाला चाहिए जो काम कर सके। अच्छा, आपको भी ऐसे ही लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बोल लेना। मतलब ऐसा क्या है, मतलब अब क्या लग रहा है, किससे उम्मीद है? क्योंकि कांग्रेस कई सालों से बाहर है और बीजेपी को तो लंबा समय हो गया। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस थी और उससे पहले जो बीजेपी थी, बीजेपी को लंबा समय हो गया। अब क्या लग रहा है 10 साल के बाद कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी लग रही है जी, बीजेपी में लग रही है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। हाँ जी। अच्छा, तो और भी कुछ लोगों से हम जो बात करेंगे। अच्छा, दिल्ली में चुनाव है इस बार, बड़ा जोर इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल 10 साल रहे। आज यहीं से हनुमान मंदिर से आशीर्वाद लेकर के अरविंद केजरीवाल पर्चा भरने गए हैं। आपको लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होने वाला है, या फिर से आने वाले हैं कि कुछ काम किया है इन्होंने? बदलाव चाहिए, इस बार चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, कोई आम आदमी कोई बुरा काम नहीं कर रही, लेकिन 10 साल के बाद बदलाव जरूरी है। थोड़ा लोगों में जिन जिन बातों के लिए आम आदमी के प्रति कुछ खिलाफ हुए हैं लोग, वो हमसे ज़्यादा पार्टी वाले खुद जानते हैं। ठीक है, और उस चीज़ में सुधार हो तो बढ़िया है, नहीं तो वैसे इस बार जो मेरी ओपिनियन ये है कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए। हनुमान मंदिर के बगल में ही कचौड़ी की कई दुकानें हैं और यहाँ पर बहुत से लोग कचौड़ी खाने आते हैं, तो कचौड़ी की दुकानों के आसपास भी अच्छा खासा माहौल बना रहता है। तो इस बार दिल्ली का जो चुनाव है
बड़ा टफ है इस बार, त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग खूब जोर लगाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगाए। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या स्थिति है? आप देखिए, दिल्ली में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या हो जाए, किस वक्त कौन जीत जाए कौन ना जीते, लेकिन इस वक्त जोर तो सारा बीजेपी का ही है। लेकिन जो केजरीवाल जी की जो हरकतें और उसकी वजह से जो है ना, लोग काफी परेशान है। परेशान क्या है, अब इनको चाह ही नहीं रहा कोई, सब बीजेपी की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, उसकी तरफ नहीं है कोई। अच्छा, क्या कुछ काम इनके गड़बड़ रहे या कुछ? काम क्या गड़बड़ रहे, आपको सब पता है। शराब घोटाला, दूसरी चीजें, शीश महल बना लिया, लोगों की तनख्वाही नहीं दे रहे हैं। एमसीडी में देख लो, एनडीएमसी में देख लो, कहीं भी सब रो रहे हैं अपने पैसों के चक्कर में। और ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये कहते हैं उनके ऊपर, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगाते रहते हैं, बस और तो कुछ है ही नहीं। आरोप प्रत्यारोप में अब एक और जांच शुरू हो गई उनके खिलाफ। आपको लग रहा है कि ये चुनावी है या वाकई में कुछ ऐसा है? क्योंकि जो शराब वाला घोटाला था उसमें क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने अब अनुमति दे दी है मुकदमा चलाने की ईडी को। आपको लग रहा है इससे कुछ ये चुनावी है या वाकई में कुछ है इसमें? नहीं, ये है, जरूर है, कुछ ना कुछ तो है, जब तो ये शोर मचा रहे, नहीं तो मचाते क्यों हो? वो क्यों झूठ बोलेंगे कि ये शराब की नहीं थी, शराब की नहीं थी। एक के ऊपर एक फ्री दे रहे थे, इतना पैसा उन्होंने कहा, वही पैसा तो अब लगा रहे हैं इलेक्शन के अंदर। वैसे तो निकला नहीं उनके, वो कहते हैं अब निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है वो? ये पैसे बांटने की बात कर रहे हो, पैसा लाएंगे कहाँ से देने के लिए? अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार खूब जोरों पर है, लेकिन उनके सामने इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला है। प्रवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है, पुराने नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार मामला आराम से निपट जाएगा या कुछ मुश्किल है? बिल्कुल क्लियर कट बीजेपी आ रही है, 100%। ये इतना झूठा इंसान, भाई साहब, इसको सुबह उठता है तो झूठ की दारू पीता है, दोपहर में सोता है, दो झूठ की दारू पीता है, और रात में उसको उतारने के लिए झूठ की दारू पीता है। सिर्फ झूठ झूठ झूठ। और एक चीज और बताऊं भाई साहब, पूरी टीम झूठों की है। चाहे वो जितने, मतलब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने वायसराय आए, सब अनपढ़, गंवार, बदमाश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया भेजा कि इनके पास कोई काम नहीं, इनको सैलरी दो और जाओ उत्पात मचाओ। पूरा उत्पात मचाया, युद्ध किए, जो भी किए, हिंदुस्तान की पूरी खराब की है स्थिति, कब्जा कर ली। वही स्थिति इसकी, जितने भी हैं, चाहे गोपाल राय ले लो, संजय सिंह ले लो, चाहे वो अखिलेश तिवारी ले लो, मेरा बैचमेट रहा है, मैं तो मुंह पे बोल दूंगा उसको। जितने भी आए सब ऑल ऑफ अस, एक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा क्लिष्ट है, ऑल ऑफ अस उज्जड, ये बहरूपिया, तो सबको समझ में आ रहा है। बहरूपिया मतलब एक होता है ना कि पूरी तरह से, मतलब जितने उज्जड हैं सब उसकी टीम में हैं। झूठ है, सुबह उठते ही झूठ बोलते हैं सब, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जितने हैं सब झूठ है। अच्छा, ये बताइए, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में चुनाव है, यूथ क्या चाह रहा है, क्या किस तरह से देख रहा है? हाँ। मेरे 4 फ्लैट है, मैं आज घोषणा में आपके चैनल में बता रहा हूँ, 4 फ्लैट है मेरा। थान सिंह नगर आनंद पर्वत पे भी फ्लैट है भाई साहब। पूरे साल भर सुबह 4 बजे पानी, किराए पे 2 किराए पे नहीं चढ़ता है, पानी आता ही नहीं है, जो भी आता है गंदा पानी। 5-5 हजार रुपया दे के हम लोग पूरा पाइप लगवाया, कहता है मैंने लगवाया है। मेरे पास तो सब लिस्ट भी है, हम पूरी सोसाइटी वालों ने मिलके लगवाया अपना पाइप। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहा था कि यूथ, देखिए, यूथ आज के टाइम पे कुछ नहीं चाह रहा। कुछ भी फ्री करने से देश का भला नहीं होने वाला है। देश का, राज्य का, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया का अगर आप लेके चल रहे हैं, आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सम्मान देता कहाँ? देखिए, सिंपल सी बात है, टिकट फ्री करके कुछ नहीं होगा। आप उनको 15-20 हजार की नौकरी दे दो, 10 रुपए की टिकट वो खुद नहीं ले सकते क्या? सिंपल सी बात है। किसी की माँ बहनों को आप पैसा दे रहे हो क्या? हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 21 रुपए अपनी माँ बहनों को दे दूंगा। और तुम्हारा पैसा भी नहीं है, मेरा टैक्स पे, मैं टैक्स पे करता हूँ, मेरा पैसा तू बांट रहा है, और अपना क्या है, भीख समझ के दे रहे हो या अपनी, मतलब क्या, मतलब समझाना चाह रहे हो? सही बात है, इसको मूर्ख, मतलब ये थोड़ी ना पूरी दुनिया को मूर्ख बना देगा। हम लोग भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, आया मूर्ख बनाने के लिए, और मूर्ख बनाते हैं टोटली। ये 5-5 साल करके 50 साल तक राज करना चाह रहा है बस। अब ये फिर से वही बोलेगा, 5 साल झूठ बोल के सिर्फ महल चाहिए उसको, और किसी चीज के लिए नहीं आ रहा। वो तो सीएम आवास है, उसमें तो जो बनेगा बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी वाले बनेंगे, बीजेपी वाले। दिल्ली यूनियन टेरिटरी, और भी बंगले हैं, दूसरा बंगला ले लो, जरूरी थोड़ी ना उसी में तेरी वोट टिकी हुई है।
तूने खर्च किया है हमारे पैसे का, वेस्टेज ऑफ मनी। जब ये आए थे तो बंगला बंगला सब ये त्याग के आए थे, बहुत झूठ बोल के आए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज के टाइम पे आप जाओगे ना केजरीवाल साहब के साथ 10 तो गार्ड होंगे, 10 तो गार्ड होंगे, 4 पुलिस वाले होंगे और बतेरी सारी सुविधाएं वो लेकर के चल रहे हैं आज के टाइम पे। और लोगों से बात करता हूँ मैं। अच्छा, आप लोग बताइए, दिल्ली में इलेक्शन है, किस तरह का इस बार माहौल आप लोगों को दिख रहा है? क्योंकि मुकाबला बड़ा कड़ा है, बीजेपी भी कई सालों से लगातार। मुकाबला नहीं है, कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, बेईमानी से बीजेपी सरकार बना लेगी। अच्छा, आप लोग झूठे हैं ना, टैक्स पे टैक्स लगाते चले गए। अंग्रेजी शासन लौट आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस सरकार में। अंग्रेजी शासन लौट आया है। किसमें, केंद्र सरकार में या केंद्र में, केंद्र सरकार में। आप बोलो ना, जीएसटी पे जीएसटी, जीएसटी पे जीएसटी, जीएसटी पे जीएसटी लगता चला जा रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेट तो बहुत छोटी चीज है ना, ऑल ओवर कंट्री की आप बात करिए ना भाई साहब। अच्छा, अभी यह असल में चुनाव दिल्ली का है, तो हाँ। दिल्ली के चुनाव को लेकर के मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के चुनाव को लेकर के लोग दिल्ली के चुनाव में बीजेपी जीतेगी बेईमानी से। वो लोगों के वोट काटे गए हैं, वोटर्स माइनस किए गए हैं, 2-2 हजार वोटर काटे गए हैं, तो जीत जाएगी। अच्छा, ये आपको लग रहा है ये? हाँ, इसीलिए घोषणा ही हुई है कि जब तक ये चुनाव आयुक्त हैं इसी बीच में करा लिया जाए। इसी इलेक्शन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, इनको जिताने के बाद। हाँ, वो तो बोले हैं कि हमारा ये आखिरी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हाँ। इलेक्शन के पहले। हाँ, लेकिन आप और भी उस पे पहलू पे ध्यान दीजिए ना कि और जगह पे आप ही की विधानसभा में, अन्य विधानसभाओं में सब 2-2 हजार वोट एक एक मोहल्ले में काटे जा रहे हैं, 400-400 BLO, और जिसने एप्लीकेशन दी उसका पता नहीं चल रहा है ना। तो ये सब चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है? यही हो रहा है। आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, हम देखना नहीं चाह रहे हैं, वो अलग बात है। वो तो यही रहा है। आप बताओ ना, आप खुद बताओ। अभी कोई अच्छा, आप बताओ, आप लोगों ने कितना मुद्दा उठाया था कि जो आपकी ईवीएम मशीन है वो 90% चार्ज रही। कैसे पॉसिबल है? कौन सी ऐसी नई बैटरी आ चुकी है? ये सब खेल है, खेल करिए, वोट डालिए, जीतेंगे वही लोग। आप कुछ भी करिए, लेकिन मगर पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अलग है। इस बार जो है पब्लिक सेंटीमेंट अलग है। इस बार वो बहुत सरप्राइजिंगली आप सरप्राइज हो सकते हो कि 10-15 सीट कांग्रेस की भी आ जाए। ऐसा अगर फेयर इलेक्शन होता है तो, वरना तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सरकार बीजेपी की आएगी। इलेक्शन कहाँ फेयर हो रहा है? इलेक्शन का कोई मतलब है आज के डेट में? आप मीडिया वाले हो, आप कोई चीज अगेंस्ट में कर सकते हो? आप बताओ ना। नहीं, हम लोग को जितना आप अगेंस्ट में लिख नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ ना। हमारे भी हम लोग किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं होते, हम लोग तो अपनी पॉलिसी की बात। स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, लेकिन क्या आपको चौथे स्तंभ की मान्यता मिल रही है आज की डेट में? आप बताओ ना। ये कोई टाइम जो चल रहा है, ये कोई इमरजेंसी से कम टाइम चल रहा है क्या? ये मोर देन इमरजेंसी है। आप समझो चीजों को। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, मोर देन इमरजेंसी है। ऑब्वियस सी बात है ये। आप बताओ ना, आप अपने दिल से पूछो, कोई एक लाइन के आप खिलाफ में लिख सकते हो? हम लोग तो सरकार के खिलाफ थोड़ी हो, हम कोई पॉलिसी होगी हम उसके खिलाफ हो सकते हैं, हम कोई अगर कुछ गलत हो उस पर लिख सकते हैं। सरकार के 2000 वोट एक एक मोहल्ले के कट रहे हैं, एक एक उसके वार्ड के कट रहे हैं, उस पर आप लोग बोलिए। नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मोर देन इमरजेंसी है। चलिए, और अंकल जी लोग हैं, अनुभवी हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा अंकल, दिल्ली में इलेक्शन है इस बार। दिल्ली में केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस भी है। किस तरह का माहौल है इस बार? क्योंकि दिल्ली में इस बार बहुत टफ फाइट दिख रही है। 50-50 है बॉस, प्रोग्राम तो आम और इसका बीजेपी का। अच्छा, कांटे की टक्कर है। अच्छा, ये इतनी सारी योजनाओं का बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब फ्री दे रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ। आप लोगों को, जनता को क्या लगता है, लोगों को क्या लग रहा है, क्या वाकई में कुछ घोटाला हुआ या सब कुछ मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है या केवल झूठ फैलाया गया? कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी। कोई घोटाला नहीं है, इससे ऑनेस्ट आदमी मिलेगा नहीं केजरीवाल से। और सुना है दोबारा केस स्टार्ट कर रहे हैं ये। हाँ, वो तो लगा रहे हैं। ईडी को, जो केंद्र सरकार है, ईडी को उन्होंने कह दिया है कि आप जो केस की अनुमति है आपको, आप चला सकते हैं शराब घोटाले वाले मामले में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये
चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है या रैंडम ऐसे मतलब? चुनाव को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ही हुआ जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इस बार चुनाव बड़ा कांटे का है, लेकिन अभी फिर से एक बार केस दोबारा चलाने के लिए ये न कहिए, लेकिन जो शराब घोटाले का मामला है उस मामले में ईडी को केंद्र सरकार ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। आज ही वो नोटिफिकेशन आया है, आज ही वो खबर आई है। ये मुझे तो टोटली ऐसा लगता है बदले की भावना से ये कार्रवाई है। अभी इस तरह का ऑर्डर देने का या दिलवाने का क्या तुक है? ये करवाना होता तो आज से 2 महीना पहले भी करवा सकते थे, या जैसे ही केजरीवाल बाहर आए थे तब करवाते। 20 दिन बचे हुए हैं वोटिंग का, तो इससे क्या मैसेज, मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या मैसेज? ये गलत है, ये बीजेपी की दुर्भावना से की गई कार्रवाई लगती है कि सारे जो इल्जामात हैं वो आज ही की उन्हें याद आ रहे हैं लगाने के लिए। या तो इलेक्शन के बाद करें या इलेक्शन से 2 महीना पहले करते। अच्छा, अभी जो है ना शराब घोटाले को लेकर के ईडी के पास जो मामला था जिसमें अभी जमानत हुई थी अरविंद केजरीवाल की, उसको लेकर को केस चलाने की जो अनुमति है ईडी को, वो केंद्र सरकार ने दे दी है, यानी मोदी सरकार ने दे दी है। 20 दिन के बाद 5 तारीख को चुनाव है, आज 15 तारीख है, 20 दिन के बाद वोटिंग होने वाली। क्या इसका इम्पैक्ट कुछ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाएगा, या कुछ कॉन्स्पिरेसी है, या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? आप क्या सोच रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सरकार केजरीवाल की आएगी, सीटें 40, 42, 45 आएंगी, जितना मर्जी कर लेंगे। अच्छा, ये जो वोट काटने वाली जो बात आ रही है, वोट काटे वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे तमाम वोटर्स हैं उनकी एप्लीकेशन दे दे करके वोट कटवाए जा रहे हैं, क्या ये इशू है इस बार, या ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ये बेईमानी करते हैं, मानता हूँ इस बात को। तो चंडीगढ़ में भी हुआ था मेयर के इलेक्शन का, वो तो है, बट आएगा यही, आएगी। तो ये रिएक्शन है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली में इस बार मिला जुला रिएक्शन है, और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो लगातार 10 साल से ज्यादा सरकार में थे, उनके खिलाफ अब प्रवेश वर्मा से लेकर के संदीप दीक्षित तक हैं, और अब तो केंद्र सरकार की ओर से अनुमति भी मिल गई है ईडी की। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मसले को लेकर के होता क्या है। फिलहाल कैमरा पर्सन कौसर के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।